हेलो बच्चों, वेलकम टू एमबोर्ड चैनल। हम लोग आज के इस वीडियो में इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और उसके इतिहास का विकास। लेकिन आपको उससे पहले बता दें कि हिस्ट्री चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया बहुत ही बेहतरीन तरीका से, और सिविक्स चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि एग्जाम जाते जाते 2-3 महीना पहले ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और 80 में 80 नंबर का आपका प्रश्न पत्र बन जाएगा। आप जितना प्रैक्टिकल में ला लीजिए, यानी सोशल साइंस में आपको बाप का भी बाप बना देंगे, सबका बाप बना देंगे, है ना। तो ये जो हमारा चैप्टर है अर्थव्यवस्था और उसके इतिहास का विकास, तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोग जब कहीं कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसका, जब मान लीजिए फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, तो सबसे पहले अंदर किरण किरण पुंज को पढ़ते हैं कि पहले प्रकाश को पढ़ते हैं। तो चैप्टर का जो नाम है उसको समझने का पहले प्रयास करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक चीज पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में, तब जाकर के आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले समझिए कि अर्थव्यवस्था कहते किसे, तब ना समझ पाइएगा पूरा अर्थव्यवस्था। अब चैप्टर का नाम है, आप नाम को ठीक से समझ ही नहीं रहे हैं। जैसे फिजिक्स में प्रकाश का परिवर्तन है, प्रकाश को समझ ही नहीं रह गए, आप परिवर्तन को समझने चल रही है, तो ये उचित नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में अभी हम लोग सबसे पहले बेसिक चीज को समझेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 में जो हमारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था को समझने वाले हैं। तो अर्थव्यवस्था को समझने से पहले आप एक चीज समझिए, आर्थिक क्रिया या आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। हम एक एक चीज लिख देंगे, आप निश्चिंत रहिए और एकदम बेसिक से पढ़ते चलेंगे। क्या समझते हैं आर्थिक क्रियाएं, या क्रिया लिख दीजिए, या बहुत सारे क्रिया, आर्थिक क्रियाएं हम क्यों लिख रहे हैं, क्रिया के जगह पर क्रियाएं क्यों लिख रहे हैं, इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। आर्थिक क्रियाएं कहते किससे, तो देखिए एक बात समझिए। अर्थ मतलब समझते हैं क्या होता है अर्थ। अर्थ मतलब होता है धन, पैसा। एक अर्थ मतलब इंग्लिश वाला अर्थ, उसका मतलब होता है पृथ्वी, धरती माता, है ना। एक अर्थ का मतलब होता है धन। क्या होता है धन, संस्कृत का शब्द है अर्थ। तो वे सभी क्रियाएं, वे सब प्रकार के काम जिससे आपको धन मिलता है, उसको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे, याद करते चलिए। वे सभी क्रियाएं जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है, किसकी प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे हम शिक्षण कार्य, शिक्षण कार्य मतलब समझते हैं ना, टीचिंग वर्क। टीचिंग फील्ड में जो आदमी काम करता है, टीचिंग से पैसा कमाता है। तो पैसा कमाने का जरिया क्या है, टीचिंग, समझ रहे हैं। कोई वकील है तो उसको पैसा कमाने का जरिया क्या है, वकालत, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टरी है उसका पैसा कमाने का जरिया। तो वो जो काम करता है जिससे उसको पैसा मिलता है, धन प्राप्त होता है, अर्थ प्राप्त होता है, उसको कहते हैं आर्थिक क्रिया। क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया का डिफिनेशन क्या लिखेंगे, डिफिनेशन क्या लिखेंगे, ध्यान बनाए रखिएगा, यहां पर ध्यान देखिएगा। आर्थिक क्रिया किसे कहेंगे, वे सभी क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं, क्रियाएं जिससे हमें किसकी प्राप्ति होती है, जिससे हमें अर्थ या धन, अर्थ का मतलब क्या होता है, पैसा, धन, अर्थ या धन की प्राप्ति होती है, उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिख देंगे, एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, जैसे कृषि, खेती से भी पैसा प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है, कृषि, पशुपालन, पशुपालन, व्यापार, व्यापार आदि। समझ रहे हैं, देखिए क्या समझ गए। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, वे सभी क्रिया जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है, उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समझे। अब हम लोग अर्थव्यवस्था को समझेंगे, तब जाकर समझ आएगा। जब आपको आर्थिक क्रिया नहीं समझा रहे थे तो आपको अर्थव्यवस्था समझ में आने वाला नहीं था। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो समझिए। जैसे हमारा भारत की अगर बात करें तो भारत का अर्थव्यवस्था कहता है ना कि अर्थव्यवस्था धीमा पड़ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थव्यवस्था धीमा पड़ गया है, मतलब कि उसमें जो आर्थिक क्रिया होता था जिससे लोग पैसा कमाते थे, वो धीरे पड़ गए हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं। समझ रहे कि समझ रहे हैं, कहेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था धीमा पड़ गया है ना। इसका मतलब देश बंद हो गया है, जाम लग जाता है, तो आर्थिक क्रियाएं जो होती है धीमा पड़ जाती है।
आर्थिक क्रिया, जो पैसा कमाने का जो लोग काम करते थे वो काम नहीं कर पाते हैं, पैसा नहीं आ पाती है, तो अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है, धीमा पड़ जाती है। तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होगा, तो सभी आर्थिक क्रियाएं, ध्यान से सुनिएगा, सभी आर्थिक क्रियाएं मिल करके एक व्यवस्था बनाती है, जैसे कि वकालत, डॉक्टरी, पढ़ाना, टीचिंग, है ना, पशुपालन, कृषि, ये सब मिल करके एक व्यवस्था का निर्माण करती है, जिससे लोगों की आजीविका चलती है, जिससे लोगों को रोटी दाल चलता है, चावल दाल चलता है, समझ रहे हैं, जिससे लोगों का पेट भरता है, उसी को कहते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। फिर से सुनिएगा, अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे, सभी आर्थिक क्रियाएं मिलकर एक व्यवस्था का निर्माण करती है, जिससे लोगों की आजीविका चलती है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर से सुनिए क्या बोले, सभी आर्थिक क्रियाएं मिलकर एक व्यवस्था का निर्माण करती है, जिससे लोगों की आजीविका बोले तो पेट भरता है, आजीविका चलती है, उसी को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक एक चीज लिख करके आपको पढ़ा देंगे। अर्थव्यवस्था, देखिए अर्थव्यवस्था में क्या लिखेंगे, सभी आर्थिक क्रिया, अब आर्थिक क्रिया आपको नहीं समझा रहते तो आप इस परिभाषा को समझ ही नहीं पाते। सभी आर्थिक क्रियाएं मिलकर एक व्यवस्था का निर्माण करती है, जिससे लोगों की आजीविका चल पाती है। क्या कहलाती है, तो कॉमा देकर के लिख देंगे, अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो आप लोग समझ गए अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अब देखिए क्या है, विभिन्न विद्वानों ने अर्थव्यवस्था को परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कई बात बोला है, और विद्वान जो होता है बहुत बड़ा बात को बहुत संक्षेप में कह देता है। बहुत सारे विद्वान अर्थव्यवस्था की एक परिभाषा देने का प्रयास किए, लेकिन सबसे जो मान्य परिभाषा है वो ब्राउन साहब का, अर्थशास्त्री थे, एक विद्वान थे, उन्होंने कहा था अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली। क्या करने की प्रणाली है, आजीविका अर्जन की प्रणाली। अर्थव्यवस्था की परिभाषा उन्होंने क्या बताया था, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग कार्य करके अपन पेट भरते हैं। देखिए तो कितना सरल बात में कितना संक्षिप्त में बोल देते हैं। देखो इतना बड़का बात बोले हम, आइए हम लोग लिखें, लेकिन वो बहुत संक्षिप्त में बोल दिए, क्या बोल दिए हैं, तो नोट में लिख लेंगे, ब्राउन नामक अर्थशास्त्री ने कहा, या विद्वान ने कहा, अर्थव्यवस्था, क्या कहा, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली। आजीविका अर्जन, आजीविका मतलब समझ रहे हैं ना, इतना आजीविका का मतलब होता है पेट चलाने वाला कार्य या पेट चलाने के लिए धन, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। तो आजीविका अर्जन यानी अपने आवश्यकता को पूरा करने वाली एक प्रणाली, आजीविका अर्जन की एक प्रणाली बोले तो सिस्टम, प्रणाली है ना, प्रणाली। आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे, तो नोट में कर लिए। अब देखिए क्या है, दो गो टॉपिक अभी और पढ़ना है। अर्थव्यवस्था का कार्य क्या होता है, अर्थव्यवस्था कार्य क्या करती है। एग्जाम में पूछता है कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें, तो जब हम चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी आपको करवा देंगे, लेकिन इतना बेहतरीन तरीके से चैप्टर को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अर्थव्यवस्था के कार्य भी है, क्या है, अर्थव्यवस्था के कार्य। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्य। तो अर्थव्यवस्था के जो कार्य हैं या प्रमुख कार्य हैं वो दो है, मेनली क्यों कार्य है, दो ठो कार्य। अब ये दोनों कार्य क्या है, तो देखिए अर्थव्यवस्था में होता क्या है। देखिए किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में दो ही को काम होता है, एक होता है दो को काम में आपको एक बताएं क्या होता है, किसी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है। ठीक है, वस्तु का निर्माण होगा,
जैसे ये मार्कर बना वस्तु का निर्माण, ऐसे हमारा आवश्यकता का संतुष्टि होगा, जिससे इससे हमारा क्या होगा, आवश्यकता पूरा होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बोर्ड बना, हमारी आवश्यकता था, तो वस्तु का उत्पादन हुआ कि नहीं हुआ, अब मेरी आवश्यकता को संतुष्टि हुई कि नहीं हुई, मेरी आवश्यकता पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ। तो एक कार्य वो होगा कि वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है जिससे लोगों की आवश्यकता संतुष्ट होती है। समझ रहे हैं? पहला कार्य क्या हो गया कि विभिन्न प्रकार के, यानी बहुत सारा विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है जिससे लोगों की आवश्यकता पूरी होती है या संतुष्ट होती है। पहला कार्य ये है। अब देखिए क्या है, तो पहला कार्य ये लिख देंगे। दूसरा कार्य समझिए क्या है, ऐसा सेवा का मतलब नहीं समझ रहे। देखिए क्या है, जैसे हम आप लोग की आवश्यकता है कि सर पढ़ाएं, या ऑफलाइन वाले बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं, तो उन लोगों की आवश्यकता रहता है कि कोई हमको पढ़ाए, तो हम सेवा के तौर पर उनके लिए कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उनकी आवश्यकता पूरा हो जाता है, उनकी आवश्यकता संतुष्ट होता है कि नहीं कर जाता है। आइए, अर्थव्यवस्था का नहीं हम रूप भाग है, एक भाग है जिससे हमको अर्थ प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, पैसा प्राप्त होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्य में पहला कार्य क्या है कि विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है जिससे लोगों की आवश्यकता संतुष्ट होती है। समझ रहे हैं? अच्छा, लिख देते हैं, एक एक चीज लिख लिख करके पढ़ेंगे हम लोग। विभिन्न, या आप लोग लिख सकते हैं कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है जिससे लोगों की आवश्यकता पूरी होती है या संतुष्ट होती है, पूरी होती है। आप लोग एकदम सरल भाषा में लिख लेंगे, पूरी होती है। और दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य क्या है? अर्थव्यवस्था का दूसरा कार्य है रोजगार। लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। किसके लिए अवसर पैदा होते हैं? रोजगार के लिए अवसर पैदा होते हैं। तो लिख लेते हैं, यह रोजगार के अवसर पैदा करती है, रोजगार के अवसर पैदा करती है, अवसर पैदा करती है। एक एक चीज आप थोड़ा सा विश्वास रखिए, एक एक चीज आपको पढ़ा देंगे, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक से एक एक चीज पढ़ा देंगे। ऐसा पढ़ा देंगे कि कोई ऐसा यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया होगा। यह रोजगार के अवसर पैदा करती है। तो ये हमारा हो गया, आर्थिक क्रिया समझ गए, अर्थव्यवस्था समझ गए, अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्य समझ गए। अब एक चीज और समझ लीजिए, उपनिवेश। क्या समझ लेते हैं? उपनिवेश। बस उसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। मतलब चैप्टर नहीं एंड होगा, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वैसे ही देखिए क्या है, उपनिवेश समझे कि किसे कहते हैं। अब देखो, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो यहां पर ध्यान दीजिए। कोई देश है, उस पर कोई अन्य देश, शक्तिशाली देश या ताकतवर देश आया और उसको गुलाम बना दिया। अब गुलाम कैसे बनाया जाता है? राजनीतिक रूप से गुलाम बना दे, राजनीतिक रूप से पूरा शासन अपने हाथ में ले लो, अपने से चलावे लगे, है किसी और का देश और शासन चलावे लगे। आर्थिक रूप से गुलाम बना दे, आर्थिक मतलब सारा रोजगार और पैसा धन दौलत का काम वो संभाल रहा है दूसरे देश का, या व्यवसायिक रूप से व्यवसाय वो संभाल रहा है। तो ये जो देश है जिस पर आकर के वो शासन कर रहा है, ये जो देश है जो कमजोर है, किसी के अंडर है, ये जो अंडर रहने वाला जो देश है, शासित देश है, वही उपनिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। परिभाषा क्या लिखेंगे? अब भारत बताइए, परिभाषा लिखने से पहले आप लोग ये बताइए, भारत किसका उपनिवेश था? तो अंग्रेज का उपनिवेश था। अंग्रेज या ब्रिटेन का उपनिवेश था या इंग्लैंड का उपनिवेश था। आपको पता है कि अंग्रेजों ने हम पर 200 साल शासन किया, तो 200 साल शासन किया तो उन्होंने क्या बनाकर शासन किया? उपनिवेश बना करके, है ना। हमारा देश था, वो शक्तिशाली देश थे और हम पर पकड़ बनाए रखे हुए थे, कब्जा बनाए रखे हुए थे। समझ रहे हैं? सभी आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित करते थे, पैसा वाला काम को नियंत्रित करते थे अपना, और यहां से पैसा ले लेकर के विदेशों में, अपने देशों में पहुंचाते थे। तो उपनिवेश, तो भारत किसका उपनिवेश था? तो अंग्रेजों का उपनिवेश था या ब्रिटेन का उपनिवेश था। और उपनिवेश बना करके क्या किया जाता है? खेला जाता है कि उपनिवेश बना करके शोषण किया जाता है। क्या किया जाता है? शोषण किया जाता है। तो अंग्रेजों ने हमारे देश का शोषण किया था। क्या किया था? शोषण किया था। तो उपनिवेश के बारे में लिख लेंगे। उपनिवेश का परिभाषा क्या होगा? तो जब किसी देश पर या उसके आर्थिक क्रियाओं पर या उसके व्यवसायिक क्रियाओं पर कोई शक्तिशाली देशों का नियंत्रण हो, पकड़ हो, क्या हो? नियंत्रण या पकड़ हो, तो वह शासित देश उपनिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। समझे कि नहीं समझे? अब नहीं समझे तो एक बार और वीडियो पीछे करके देख लीजिए, है ना, हम लिख देते हैं।
क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे किसी देश पर, किसी किसी देश पर, देश पर या उस देश के आर्थिक क्रियाओं पर, किस क्रियाओं पर, आर्थिक क्रियाओं पर, आर्थिक क्रियाओं पर किसी बड़े शक्तिशाली देश, बड़े शक्तिशाली देश का नियंत्रण हो, का नियंत्रण, तो उस शासित देश को, तो उस शासित देश को क्या कहते हैं, तो उपनिवेश कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। एकदम बेहतरीन तरीका से नोट्स बनता जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव में जो प्रश्न पूछता है उसके लिए क्या लिख देते हैं, भारत अंग्रेजी शासन का उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था, अंग्रेजी शासन का उपनिवेश था। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, दोहन, पोषण, शोषण क्या किया, तो अर्थव्यवस्था का शोषण किया। ऐसा ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है, शोषण किया। हमारा जो ये बेसिक चीज था वो कंप्लीट हो गया। आप लोग ध्यान रखिएगा, कितना बेहतरीन तरीका से पढ़ा दिया। सबसे पहले पढ़ा दिया आर्थिक क्रिया, उसके बाद पढ़ा दिया क्या, अर्थव्यवस्था। फिर अर्थव्यवस्था के बारे में विद्वान ने क्या बोला था उसके बारे में पढ़ा दिए। अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्य क्या है वो भी पढ़ा दिए। उपनिवेश क्या है वो भी पढ़ा दिए। और उपनिवेश किसका था, भारत, तो अंग्रेजों का उपनिवेश था। उसने क्या किया था, हमारी अर्थव्यवस्था का पूजा पाठ किया था, दोहन किया था, पोषण किया था या शोषण किया था, तो शोषण किया था। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनता है, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे, है ना। और कल की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो नोट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।